नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने महाभारत की एक ऐसी कथा लेकर के उपस्थित हूँ जिसे आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि आखिर माता गंगा ने अपने नवजात शिशुओं को गंगा में क्यों डुबो दिया। सात सात शिशुओं को। तो आज यही कहानी लेकर के मैं उपस्थित हूँ। ये कहानी वहाँ से चालू होती है महाराजा शांतनु से कि हस्तिनापुर के महाराज शांतनु बड़े धर्मात्मा राजा थे। वे एक बार गंगा के तट पर विचरण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक अति सुंदर नवयुवती पर पड़ी। उस सुंदर नवयुवती को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे कहा, हे सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, मेरा प्रेम स्वीकार करो। मैं तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ। मेरा समस्त राज वैभव तुम्हारे चरणों में अर्पित है। वह नवयुवती और कोई नहीं, स्वयं गंगा जी थीं, जो तट पर घूमने के उद्देश्य से आई थीं। गंगा ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि राजन, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, किंतु आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। महाराज शांतनु ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी हर शर्त मुझे स्वीकार है। प्रेम में विह्वल राजा ने उत्तर दिया। तब गंगा ने कहा कि राजन, मैं उसी स्थिति में आपकी धर्म पत्नी बनना स्वीकार करूंगी जब आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा कुल अथवा वंश कौन सा है। मैं जो कुछ भी करना चाहूँगी करूँगी, आप मुझे नहीं टोकेंगे, और यदि आपने मेरी इस शर्त को तोड़ा तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊँगी। यदि आपको मेरी ये शर्त स्वीकार है तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। गंगा ने कहा। क्योंकि महाराज शांतनु का दिल आ गया था उस नवयुवती पर, वह उसके प्रेम में पागल हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और तत्काल उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त स्वीकार है। मैं इन शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ। राजा ने उसे आश्वस्त किया। गंगा ने राजा से विवाह कर लिया और सुखपूर्वक महाराज शांतनु के राजभवन में रहने लगी। गंगा के शील स्वभाव, विनम्रता और निर्बाध प्रेम में राजा निमग्न हो गए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। समय के साथ राजा शांतनु के यहाँ एक एक करके 7 पुत्र हुए, किंतु गंगा ने हर बार अपने नवजात पुत्रों को गंगा में बहा दिया। उसके चेहरे पर अपने नवजात पुत्रों को गंगा की बहती धारा में फेंकते समय जरा भी अवसाद या दुख का भाव नहीं आता था। परंतु राजा शांतनु गंगा के इस कार्य से अत्यधिक दुखी थे। वह समझ नहीं पाते कि ये हंसती मुस्कुराती गंगा इतना सुशील, इतना सज्जन, इतना विनम्र और ये इतना जघन्य पाप क्यों कर रही है। अपने ही जन्मजात शिशुओं को ये खुद अपने हाथों से गंगा में क्यों बहा रही है। ऐसी कौन सी माता होगी। लेकिन वह अपने वचन में विवश थे और आज उन्हें अपने उस वचन का ध्यान आ रहा था कि उन्होंने बिना जाने समझे सोचे ही वचन दे दिया था। वह विवश होकर कातर दृष्टि से सिर्फ गंगा को हर बार देखते। ऐसा करते करते 7 बार हो गया। 8वीं बार जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा उसे भी गंगा में विसर्जन के लिए लेकर चली। इस बार महाराज शांतनु भी उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते चलने लगे और जैसे ही गंगा ने उसे विसर्जन करने के लिए गंगा जी में डालने ही वाली थीं कि महाराज शांतनु ने पीछे से टोक दिया। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा अपना वचन तोड़ते हुए कि गंगा को कि रुको, ठहरो गंगा, तुम यह घोर पाप करने पर क्यों तुली हो। एक माँ होकर अपने अबोध बच्चों को क्यों मार डालती हो। तब गंगा ने कहा कि राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए। गंगा ने उत्तर दिया, आप जानते हैं कि शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकती। पर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो सुनिए राजन। ऋषि मुनि मेरा यश पतित पावनी गंगा के रूप में गाते हैं। मैंने अपने जिन 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था, वे स्वर्ग के 7 देवगण वसु थे। वे सभी महर्षि वशिष्ठ के श्राप से ग्रसित थे। वसु शांतनु चौके। तब गंगा ने कहा, हाँ, यह 8वां पुत्र भी प्रभास नाम का वसु है, लेकिन अब मैं इसे नदी में नहीं फेंकूंगी। मैं इसे समर्थ होने तक पालूंगी। तब महाराज शांतनु प्रसन्न होकर बोलते हैं कि यह तो प्रसन्नता की बात है गंगे, चलो अब कहीं जाने का विचार त्याग दो। तब गंगा ने कहा कि नहीं राजन,
मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। गंगा बोली, क्या तुम बसुओं के शाप की कथा सुनना चाहोगे? महाराज शांतनु ने कहा कि अवश्य सुनना चाहूँगा। कौन थे ये बसु और श्रापग्रस्त कैसे हुए थे? राजा शांतनु ने पूछा। तब गंगा जी ने कहा कि राजन, एक बार ये 8 बसु अपनी पत्नियों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास वन विहार कर रहे थे। सर्वत्र शांति और सुरम्य वातावरण फैला हुआ था। तभी उनकी दृष्टि महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदनी पर पड़ी। उसे देखकर बसुओं की पत्नियां मुग्ध हो उठीं। उनमें से प्रभास नामक बसु की पत्नी हठ करने लगी कि यह गाय चुराकर देवलोक ले चलो, लेकिन प्रभास ने इनकार कर दिया। वह बोला, नहीं प्रिय, हम देवगणों को चोरी करना शोभा नहीं देता। यह महर्षि वशिष्ठ की प्रिय गाय है। इस गाय का दूध पीने से मनुष्य अमर हो जाता है। हम तो स्वयं ही अमर हैं, इसे लेकर हम क्या करेंगे? लेकिन प्रभास की पत्नी ने उसकी एक नहीं सुनी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। प्रभास ने विवश होकर दूसरे बसुओं के साथ गाय और उसके बछड़े को पकड़ लिया। वह उसे अपने साथ देवलोक ले गया। लेकिन जब वशिष्ठ कहीं बाहर से अपने तपोवन में लौटे तो वहां नंदनी को ना पाकर दुखी हो उठे। उन्होंने सारा आश्रम और आसपास का पूरा क्षेत्र छान डाला, परंतु गाय नहीं मिली। तब वशिष्ठ मुनि ने अपने ज्ञान चक्षुओं से देखा कि नंदनी को बसु देवगण चुराकर अपने साथ ले गए हैं। बसुओं की इस करतूत को देखकर मुनि ने शाप दे दिया। बसुओं ने देवगण होकर भी मनुष्यों की भांति लालच किया है, इसीलिए उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेकर अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। इस पर चौंकते हुए महाराज शांतनु ने कहा कि ओह, फिर क्या हुआ? शांतनु ने पूछा, क्या महर्षि वशिष्ठ का शाप बसुओं को भोगना पड़ा? तब गंगा जी ने कहा कि हाँ, भोगना पड़ा। गंगा जी ने बताया, बसुओं को जब मुनि के शाप का पता चला तो वे मुनि के पास उनकी गाय और बछड़े लेकर वापस आ गए और आकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे और क्षमा मांगने लगे। लेकिन मुनि ने उनसे कहा कि उनका शाप झूठा नहीं हो सकता। केवल प्रभास को छोड़कर मैं इतना कर सकता हूँ कि वे पृथ्वी पर जन्म लेते ही शाप से मुक्त हो जाएंगे और देवलोक को लौट जाएंगे। लेकिन मुख्य अपराधी प्रभास को मृत्युलोक में काफ़ी समय तक जीवित रहना होगा और वह बड़ा यशस्वी होगा। फिर महाराज शांतनु ने पूछा। तब गंगा जी ने कहा कि फिर वे सारे बसु मेरे पास आए और मुझसे अपनी माता बनने की प्रार्थना की। मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और शाप के अनुसार उन 7 बसुओं को गंगा की धारा में डुबोकर मार डाला। लेकिन अब यह 8वां बसु प्रभास है, जिसे इस पृथ्वी पर काफ़ी समय तक जीवित रहना होगा और ये अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई। राजा का मन गंगा के चले जाने के बाद विरक्त सा हो गया। भोग विलास से उनका मन उचाट हो गया। वे अपना अधिकांश समय या तो राजकाज में बिताने लगे या फिर मन बहलाने के लिए शिकार खेलने वन में जाने लगे। तो दोस्तों, ये थी उन 7 बसुओं की 8 बसुओं की कथा, जिस कारण माता गंगा ने उन्हें जन्मते ही गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। गंगा गंगा जो नर कहे, भूखा नंगा कभी न रहे। इसलिए प्रेम से, श्रद्धा से एक बार गंगा जी का स्मरण करते हुए इनका जयकारा जरूर लगाइएगा। कुछ पल की फुर्सत हो तो कमेंट में हर हर गंगे लिखना ना भूलिएगा। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।